जी। तो सेक्शन 20 हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जिस सेक्शन की तरफ मूव करने लगे हैं, जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीन है, वो सेक्शन नंबर 21 है। इस मुल्क में दो या तीन ही तरीन है, एक जहांगीर तरीन है, एक शौकत तरीन है, और दूसरा ये वाला सेक्शन है जो इम्पॉर्टेंट तरीन है। आपका ये सेक्शन आपको समझ आ गया तो आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है वो डन हो जाएगा। सेक्शन नंबर 21 हमें एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करने लगा है, जिसमें हमें मना कर दिया गया है कि ये एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको अलाउ नहीं है, उन्हें आप क्लेम नहीं कर सकते। अब पूरा थीम अब यहाँ पे आपने समझना है, बिकॉज यहाँ से आपकी बेस बनना शुरू हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकली आपने किस तरह से चीज़ों को सॉल्व आउट करना है, न्यूमेरिकली किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। उसकी तमाम बेस जो है वो अब यहाँ से बनना शुरू होगी इस सेक्शन नंबर 21 से। कैसे, अभी देखते हैं। कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। देखें जी, ये बिजनेस है और ये बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसने बनाना है? बिजनेस के अकाउंटेंट ने बनाना है। अब बिजनेस का अकाउंटेंट जो है वो टैक्स रूल से आशना नहीं होता, उसको नहीं पता कि टैक्स रूल्स क्या हैं क्या नहीं है। उसके सामने अकाउंटिंग रूल्स हैं, उसके सामने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, जो उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक उसने क्या करना है, डे मार्च 4.5 ये उससे कहना जी मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, जिसमें वो क्या करेगा, उसकी सेल्स कितनी है वो रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेगा, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, वो लेस करेगा। उसके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जीपी के बाद उसमें से क्या लेस किए जाएंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसमें से क्या किए जा रहे होंगे, लेस किए जा रहे होंगे, जिसमें से सैलरीज हैं, वेजेस है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, एसेट्स बिके हैं, उसके ऊपर लॉस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, इंश्योरेंस की पेमेंट हो रही है, इम्पेयरमेंट लॉस है, प्रोविजंस हैं, डाउटफुल डेट की प्रोविजन है, बैड डेट्स हैं, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री है। ये तमाम एक्सपेंडिचर्स उस अरसे में जितना बिजनेस ने किए होंगे, अकाउंटेंट भाई क्या करेगा, उसने पकड़ने हैं, उसने लेस करवाना है, और लेस करवाने के बाद क्या आ जाएगा, कहेगा जी ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर वो अकाउंटेंट इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे स्लैब खोलेगा, कहेगा जी ये देखिए जी ये रेट लगता है, वो रेट लगाएगा, कहेगा जी ये टैक्स बनेगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि जी ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये बना के बैठे होंगे। फिर क्या होगा, फिर ये कारोबार वाले जाएंगे किसके पास, ये कारोबार वाले जाएंगे एफबीआर के पास, बिजनेसमैन जाएगा एफबीआर के पास, कहेगा एफबीआर भाई आपने हमसे टैक्स मांगा था, कहेगा हाँ जी टैक्स मांगा था। तो ये कहेंगे देखें जी हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, ये टैक्स जो है ये टैक्स हमसे ले लो। कहेगा एक मिनट क्यों लूँ मैं, कहेगा क्या मतलब, आप कहते हैं टैक्स पे करें, हम टैक्स पे करने के लिए आए हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, इसके ऊपर ये रेट लगाया है, ये टैक्स बन गया। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा। एफबीआर वाले आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपने टैक्स रूल्स के मुताबिक बनाया है। आप कहेंगे हैं कि टैक्स रूल्स क्या होते हैं, कहेंगे जस्ट टेक एन एग्जांपल। टैक्स वाले कहते हैं कि आपने कोई किसी किस्म की प्रोविजन को अपना एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। क्या आपने प्रोविजन को एक्सपेंस क्लेम किया कि नहीं किया, आप फ़ौरन आएंगे आप खोलेंगे हैं यार ये तो हमने लेस किया हुआ है, टैक्स वाले तो मना करते हैं, इसका मतलब हम उनके मुताबिक नहीं चले। टैक्स वाला कहेगा यार हम कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो टैक्स लॉस के मुताबिक कैलकुलेट होनी चाहिए, आपने लेस किया डेप्रिसिएशन जी, क्या ये टैक्स रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट की गई है, कहेंगे नहीं, डिफरेंस आ गया। टैक्स वाले कहते हैं कि इम्पेयरमेंट नहीं होती, टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंसेस क्लेम करने इस रूल्स के मुताबिक करने हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस है, एक है अकाउंटिंग रूल्स है, एक है टैक्सेशन रूल्स है। टैक्स वाले कहते हैं कि हम तुमसे टैक्स लेंगे लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो किसके मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉफिट मस्ट बी बेस्ड ऑन टैक्स रूल्स होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉफिट जो है दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन टैक्स रूल्स के मुताबिक अगर तुम्हारा प्रॉफिट कैलकुलेटेड है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम तुम्हारा टैक्स ले लेंगे। अब उसका तो हमें पता ही नहीं होता, हमारे तो अकाउंटेंट ने क्या किया, जो उसको हमने पॉलिसीज बताई थी उसने वो पकड़ा, उसके मुताबिक कर लिया।
फिर यहाँ पे वो कहेंगे ठीक है, मसला ही कोई नहीं है, ये तुमने जो यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रॉफिट को एडजस्ट करने लगे हैं। प्रॉफिट क्या एडजस्ट होगा, ये जो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला होगा, हम इसको पकड़ेंगे, इसमें से वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो अकाउंटेंट ने लेस किए हैं और टैक्स वाले कहते हैं नहीं होने चाहिए, हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। जैसे टैक्स वाले कहते हैं कि प्रोविजन तुमने लेस नहीं करवानी, अकाउंटेंट ने प्रोविजन लेस की है, तो हम ये प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। टैक्स वाले कहते हैं डिप्रिसिएशन लेस नहीं करवानी, अकाउंटिंग वाली आपने लेस की है, आप ऐड बैक कर देंगे। टैक्स वाले कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस लेस नहीं करवाना, आपने लेस करवाया है, आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। मतलब वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो टैक्स वालों ने मना किए हैं और आपने जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, आपने वो बनाते हुए लेस करवा दिए हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएंगे। और वो तमाम एक्सपेंडिचर जो टैक्स वालों ने कहा था कि आपने लेस करने हैं और आपने नहीं लेस किए, वो हम इसमें से क्या करेंगे, वो हम लेस करेंगे। जैसे टैक्स डेप्रिसिएशन जो है, टैक्स रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन जो है आप वो लेस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हम क्या सीखने लगे हैं, इस सेक्शन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा बिजनेस का न्यूमेरिकल जो है वो डन होना चाहिए। न्यूमेरिकली हम इसका डन करेंगे कि हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा, ये हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। हमने इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में तमाम एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसको बिजनेस प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, और ये वो प्रॉफिट होगा जो अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स होगा। फिर इस प्रॉफिट के ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे और उस रेट के मुताबिक क्या करेंगे, टैक्स हमने पे करना है। तो अब हमारी एक्चुअल में रियलिस्टिक कहानी शुरू होने लगी है, वो है एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स के मुतालिक। अब एडमिसिबल एक्सपेंडिचर क्या है और इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर क्या है, इसका मतलब लिख लें। इनएडमिसिबल डिडक्शन या एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ये वो खर्चे हैं जो हमें अलाउ नहीं थे, जो हमें डिसअलाउड थे और अकाउंटेंट ने कर दिए हैं। ये खर्चे अकाउंटेंट ने लेस करवा दिए हैं और हमने ये लेस नहीं करने थे, तो वो तमाम खर्चे हमें प्रॉफिट में ऐड बैक करने पड़ेंगे। ये हमारी इनएडमिसिबल डिडक्शन कहलाती है। और एडमिसिबल डिडक्शन कौन सी होगी कि ये वो खर्चे हैं जो हमने लेस करने थे और हम अकाउंटेंट ने नहीं किए, तो अब क्या किया जाएगा, उसको लेस करवाया जा रहा होगा, तो ये एडमिसिबल डिडक्शन कहलाती है। तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को इन एडजस्टमेंट्स के बाद कहाँ पे कन्वर्ट करना है, हमने उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारी कहानी शुरू होने लगी है इस सफ़र की। ये सफ़र का हम क्या करने लगे हैं, आगाज करने लगे हैं। मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेशन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। जब वो टैक्सेशन प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे कैलकुलेट करना हो जाएगा। तो इस अमल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 21 है। बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टैक्स वालों ने मना की है, आपने एक्सपेंस क्लेम करना है, फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है, आपने इम्पेयरमेंट लॉस क्लेम करना है, आपने प्रोविजन क्लेम करनी है, कहाँ पे मना किया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है, वो सेक्शन नंबर 21 है। तो सेक्शन नंबर 21 में हमें तमाम लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि अगर तुमने ये एक्सपेंस किया है तो इस एक्सपेंस को तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो जो जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर हैं जो टैक्स में अलाउ नहीं है, उसकी तमाम लिस्ट कहाँ पे है, सेक्शन नंबर 21 में है। सेक्शन नंबर 21 हम इसको शुरू करने लगे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस 70% जो है वो इसी सेक्शन के साथ ही पूरा हो जाएगा। तो ये तमाम ये बेसिक गाइडेंस दी है कि इस सेक्शन में हमने करना क्या है। तो एक्चुअली अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेशन प्रॉफिट में हमने कन्वर्ट करना है और विद द हेल्प ऑफ इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स हमने क्या करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेशन प्रॉफिट में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक गाइडेंस है कि ये अब हम करने के वाले हैं और न्यूमेरिकली हमारा एम क्या है, न्यूमेरिकली हमारा मकसद क्या है, वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेशन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगली वीडियो से अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं
और आई ट्राई माई बेस्ट, ये सबसे बड़ा सेक्शन है और ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। इसमें क्रैम करने वाली जो चीज़ होगी वो बता दूंगा, बाकी रूल्स समझना है, दैट्स इट। रूल्स अंडरस्टैंड करने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। और जो एंड होगा, एट द एंड ऑफ द सेक्शन मैं क्या कर दूंगा आपको, ये उसकी ये तमाम जो समराइज इस सेक्शन के वर्जन है वो प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियोस, ताकि आपके पास ये पेपर पड़ा हो और आपको पूरा सेक्शन जो है वो न्यूमेरिकली किस तरह लेके चलना है उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह भी ना फेस करनी पड़े। तो समझना है, और समझने के साथ हमने क्या करना है, इसको बाद में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और आपको मैं बाद में इस सेक्शन की समरी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके पास समरी पड़ी हो, आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट आए आप पेपर में परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारी बेसिक गाइडेंस थी कि ये सेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या हम अब इस सेक्शन से अपना जो रिजल्ट है वो अचीव करना जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वीडियो को बंद करते हैं, अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी स्टार्ट करते हैं।